द पावर ऑफ लिसनिंग, अ बुक बाय मैरी हार्टले। मैरी हार्टले की एक बहुत ही फेमस बुक है द पावर ऑफ लिसनिंग। यहाँ पर मैं बुक का डिस्क्रिप्शन आपको नहीं दे रही हूँ, सिर्फ बुक के बारे में बता रही हूँ। ये आपको इसमें हेल्प करता है, आपको डिसीजंस लेने में हेल्प करता है, आपको बताता है कि क्यों सुनना जरूरी है। हमें अपने आप बोलते रहने से कुछ नहीं मिलेगा, हमें दूसरों के बारे में सुनना भी जरूरी है। जैसे मैं आपसे सुनना चाहती हूँ कि आप क्या चाहते हैं, आप लाइफ में किस चीज में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। आई वॉन्ट टू लिसन फ्रॉम यू कि आप मुझे कमेंट्स में लिख कर दें कि आपको इस चीज पर वीडियो चाहिए, मैं आपको उसी चीज पर वीडियो बनाकर दूंगी। बिकॉज इन चीजों की वजह से हमें ये पता लगता है कि हम इवैल्यूएशन के लायक हैं, क्या हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम चीजें कंपेयर कर सकते हैं। उसे कंपेयर करने के लिए हमारे पास एक सफिशिएंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और वो हमारे पास तब आती है जब हम दूसरों की बात को सुनते हैं, इंटरनेट से या टीवी से, वीडियो से, या हम अपने संग साथ के लोगों से। हमें सुनना भी जरूरी है। तो कितनी पावर होती है उस सुनने वाली चीज में, ये हम आज डिस्कस कर रहे हैं। जब हम दूसरों को सुनते हैं तो हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एम्पैथाइज होना सीखते हैं, हमें एम्पैथी आती है, हमें दूसरों से सहानुभूति आती है, हमें उनकी फीलिंग्स की कदर करना पता चलता है कि अगर वो ऐसा फील कर रहे हैं तो कल को हम भी ऐसा फील कर सकते हैं, या हम ऐसा फील कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सो वंस यू लिसन टू अदर्स प्रॉब्लम्स, यू कम टू नो कि ये प्रॉब्लम किसी के साथ भी हो सकती है। आपका सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो उनके लिए बन जाता है, और आप उन्हें हेल्प करते हैं, विच प्रूव्स यू अ स्ट्रॉन्ग एंड गुड ह्यूमन बीइंग। सो यू बिकम एम्पैथाइज इफ यू लिसन टू अदर्स। इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। जब आप दूसरों से कोई एडवाइस लेते हैं और आपको एक काम को करने का बहुत इजी तरीका मिल जाता है, तो ये आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है, आपके काम में क्वालिटी लाता है। आपको पढ़ाई में हो या फिर आपके वर्क पे हो, किसी भी तरह के काम में जहां फंस गए हैं, वहां पर अगर आप दूसरों की एडवाइस सुनते हैं या लेते हैं, आपका काम इजीली होता है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होती है। यू बिकम पॉजिटिव इन प्रोडक्टिविटी। सो ऑफकोर्स लिसन टू अदर्स, इट ऑलवेज बिल्ड्स ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप्स। आप मान लीजिए अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, तो जब आप उनसे बात करते हैं तो वो आपके बारे में जानते हैं कि आजकल की जनरेशन के हिसाब से आपके माइंड में क्या चल रहा है। आप उनके बारे में समझते हैं कि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, या वो आपको कैसे हेल्प करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच के कोई गैप्स हैं तो वो कम हो जाते हैं, जिससे आपकी बॉन्डिंग भी स्ट्रांग होती है और आपके रिलेशनशिप्स भी स्ट्रांग होते हैं। और नॉट ओनली विद पेरेंट्स, इट हैपेंस विद फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड एनीवन दैट यू वांट टू टॉक टू। तो क्यों ना हम इस बॉन्ड को और स्ट्रांग करें, एंड वी शुड डिस्कस विद द पीपल अबाउट व्हाट वी थिंक। कॉन्फ्लिक्ट्स रिजोल्यूशन हमें मिलता है। जैसे मान लीजिए कोई भी अनबन है, अगर आपके फ्रेंड से आपकी कोई बात पर अनबन हुई है या फिर कोई डिस्कशन हुआ है नेगेटिवली, अगर आप उनकी बात को सुनते हैं तो आपको पता चलेगा कहाँ आप गलत थे, उन्हें पता चलेगा कि आप कहाँ गलत नहीं थे। सो इस तरह से आफ्टर डिस्कसिंग एंड लिसनिंग टू ईच अदर, यू एक्चुअली रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स ऑल्सो। जब हम दूसरों से सुनते हैं तो हम क्यों सुनते हैं? हम ये जानना चाहते हैं कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं, कितना खराब कर रहे हैं, या फिर हम कितना और बेहतर कर सकते हैं। सो वंस व्हेन यू आर आस्किंग फॉर फीडबैक एंड यू आर सीकिंग सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, अगर आपको किसी से हेल्प चाहिए या फीडबैक चाहिए तो ऑफकोर्स उनको पहले सुनना होगा, चाहे वो राइटिंग फॉर्म में हो या आपको वैसे ही सुनना हो, फोन पे बात हो। आपको उनकी बात को सुनना है, आपको सुनकर ये पता चलेगा कि आपको क्या इंप्रूवमेंट्स करने हैं, विच इज बेटर फॉर यू ऑलवेज। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, हम अगर किसी की बात सुनते हैं या कोई एक दूसरे की बात सुनता है तो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग डेवलप होती है। जब आप किसी से सुना तो वो आपके माइंड में स्टेब्लिश होता है। अगर उन्हीं थॉट्स की जरूरत कहीं और है तो हम वही थॉट्स एक्सप्रेस करते हैं, और हमें लगता है ये नॉलेज तो हमें कहां से आई। वंस व्हेन यू आर टॉकिंग विद समबडी, आप उस टाइम इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज का एक्सचेंज कर रहे होते हैं। सो आपकी थिंकिंग रिफ्लेक्ट होती है क्योंकि आप सुनते हैं और फिर उसे कहीं और बोलते हैं। सो ऑफकोर्स थिंकिंग बिकम्स स्ट्रॉन्गर, कम्युनिकेशन स्ट्रांग बनता है। आप जब सुन रहे हैं तो वो भी आपको सुनेगा, जब आप बोल पाएंगे तो वो भी बोल पाएगा। इस तरह से दो लोगों के बीच जो बातचीत होती है, जो कम्युनिकेशन होता है, वो स्ट्रांग होता है और दोनों ही एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं। सो यस, लिसनिंग इज पावरफुल। अंडरस्टैंडिंग एनहांस होती है। अगर आप दूसरों की बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि हाँ, ये सिचुएशन इस तरह से हैंडल हो सकती है, या इतनी खराब सिचुएशन सिर्फ इनके साथ या मेरे साथ ही नहीं है, औरों के साथ भी हो सकती है। सो यू फेस द सिचुएशंस ब्रेवली। पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम है, आपके प्रोजेक्ट्स में प्रॉब्लम है, जॉब इंटरव्यूज को लेके कोई नर्वसनेस है, इन सारी चीजों को लेके जब आप डिस्कस करते हैं और दूसरों से एडवाइस सुनते हैं तो आपको पता लगता है कि कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको मिला है। डिसीजन मेकिंग स्किल्स,
आप जब माइंड से क्लियर हो जाते हैं, आपके सारे डाउट्स रिमूव हो जाते हैं, तो यू आर अ पर्सन हु कैन मेक बेटर डिसीजंस। और बेटर डिसीजंस हमेशा कितने फ्रूटफुल होते हैं ये तो आप जानते ही हैं। आपकी स्टडीज में भी, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल कैसी भी ग्रोथ हो उसमें भी आपको इफेक्ट करते हैं, आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। सो वंस यू मेक गुड डिसीजंस, ऑफ कोर्स यू विल बी रिनाउंड एज अ नाइस पर्सन। आपके अच्छे डिसीजंस आपको आगे लेकर जाते हैं। एक सेटिस्फेक्शन मिलता है अगर कोई हमें सुनता है या हम किसी की बात को सुनते हैं। सोचिए उसका मन बिल्कुल खाली हो जाता है, वो आपसे अपनी सारी बातें शेयर कर लेता है, तो जो उसके प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सोचने के लिए उसे स्पेस मिल जाता है। सो यस, वंस व्हेन वी आर लिसनिंग टू ईच अदर, इट गिव्स द पावर ऑफ बीइंग सेटिस्फाइड फ्रॉम द सिचुएशंस। हमें इजी लगने लगती है टफ सिचुएशंस भी। आपको लीड करना आता है जब आपको पता है कि सामने से हमें ये प्रॉब्लम पता चल गई है और आप उसका सोल्यूशन दे सकते हैं। सो यू आर द लीडर इन द ग्रुप एंड दैट टाइम यू डेवलप लीडरशिप स्किल्स। लीडरशिप स्किल्स आपको स्कूल, कॉलेजेस, आपके वर्क प्लेस, आपको फैमिली, सब जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी को लीड कर रहा होता है, वहां पर बहुत काम आती हैं। सो वंस व्हेन लीडरशिप स्किल्स आर रिक्वायर्ड, यू विल डेवलप इट बाय लिसनिंग टू अदर्स ऑल्सो। जिनकी प्रॉब्लम्स आपके पास हैं, एडवाइसेस आपके पास हैं, तो आपके पास अब बहुत मटेरियल है, यू कैन लीड द सिचुएशन। जब हम दूसरों से कुछ भी सुनते हैं या समझते हैं, तो ये हमें पर्सनल ग्रोथ भी देता है, लिसनिंग स्किल्स देता है, और भी बहुत सारे स्किल्स हमारे डेवलप होते हैं, क्योंकि हमें नॉलेज मिल रही है, क्योंकि हम सुन रहे हैं। अगर हम सिर्फ बोल रहे हैं तो फिर हम सिर्फ दे रहे हैं। So once when you are taking, of course after that you can give better. So it will foster your learning, understanding, growth, empathy. बहुत सारे बेनिफिट्स हैं सुनने के। तो दूसरों की बातें सुनिए भी, कॉन्सेंट्रेट करिए और समझिए, तब आपकी लाइफ एक अलग तरह से बेहतर होगी एंड यू विल बी द वेरी सक्सेसफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। मोर ओवर, लोग आपको बहुत पसंद करेंगे क्योंकि आजकल लोगों को लिसनर्स बहुत कम मिलते हैं, स्पीकर्स ज्यादा। सो वंस यू विल बी द लिसनर ऑल्सो, पीपल वुड लाइक यू टू हैव विद देम। उन्हें लगेगा कि ये बंदा तो मेरे पास होना चाहिए क्योंकि कोई तो है जो मेरी बात को सुन रहा है। सो बी द फ्रेंड्स ऑफ ऑल, keep listening others and keep sharing your views with them. All the best, keep growing. Thanks for watching. Subscribe to our channel.